और देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से। धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या मामले पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जेल आईजी को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच में मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट को सरकार ने बताया है कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। तो देखिए ये पूरा मामला अमन सिंह की हत्या मामले पर अब आपको बताया कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अब जेल आईजी को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा गया है। और चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच में मंगलवार को अब मामले पर सुनवाई होगी। जिस तरीके से कोयलांचल में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पर नकेल कसने को लेकर लगातार प्रशासन जो है वो तत्पर है और काम करते हुए नजर आ रही है। इसके बावजूद में जेल में इस हत्या मामले को लेकर कई सवाल पुलिस प्रशासन पर, जेल प्रशासन पर। अब इन सवालों का जवाब झारखंड हाईकोर्ट खुद ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इसी खबर पर अभी जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए धनबाद में आए दिन हमने गोलीबारी की घटनाओं को देखा है, वहां पर किस तरीके से ये पूरे मामले सामने आते हैं, लेकिन जिस तरीके से जेल में अमन सिंह की हत्या का ये पूरा मामले सामने आया और ऐसे में कई सवाल प्रशासन के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन इस सबके बीच अब हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है। और अब आपको बताएंगे जेल आईजी को मंगलवार को पेश होने को कहा गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह पेश होंगे। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ समीकरण अब बनता हुआ नजर आएगा? देखिए ये जो मामला है ये बहुत गंभीर होता जा रहा है सुष्मिता। एक तो पहली बात है कि जेल के भीतर हत्या हो जाती है और हत्या होने के अभी 18 घंटे बाद तक प्रशासन और जेल प्रशासन और जिला प्रशासन, जिला पुलिस भी पहुंची हुई है, दोनों मिलकर भी अभी तक हथियार बरामद नहीं कर पाए हैं। हथियार अभी तक नहीं मिला है और हत्या के मामलों में जब तक हथियार की इमीडिएट रिकवरी ना हो जाए तब तक हत्या के मामलों में सजा दिला पाना बहुत मुश्किल होता है। शायद इसी को देखते हुए अभी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और हाईकोर्ट ने जेल आईजी हैं उमाशंकर सिंह, आईएएस अधिकारी हैं उमाशंकर सिंह को आदेश जारी कर दिया है कि उन्हें वर्चुअल तौर पर कोर्ट में हाजिर होना है, वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हाजिर होना है। और उमाशंकर सिंह को कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आखिर सुरक्षा में लैप्सेस कहां हुई, सिक्योरिटी लैप्सेस कहां हुई, हथियार, जो सबसे बड़ा सवाल है कि जेल के भीतर हथियार गया कैसे, पहली बात ये होता है। उसके बाद हथियार जाने के बाद, कांड को अंजाम देने के बाद फिर हथियार गायब भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कई लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है। और अमन सिंह के बारे में बता दूं कि अमन सिंह का पॉलिटिकल एंगल कई तरह के पॉलिटिकल एंगल थे। अभी हाल में अमन सिंह ने कई कोयला व्यवसायियों से भी रंगदारी डिमांड कर दी थी और ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से कई कोयला व्यवसायी जो हैं वो ब्लैक का काम करते हैं, कोयले का अवैध खनन कराते हैं, कोयले की अवैध ट्रांसपोर्टिंग कराते हैं। कहीं ना कहीं इनको पुलिस का संरक्षण भी रहता है। ऐसे समय में अगर अमन सिंह की हत्या हो जाती है तो कई तरह के एंगल खड़े हो गए हैं। एक तो ये व्यवसायियों पर जो लगातार कसा जा रहा था, अमन सिंह के द्वारा जो लगातार उन्हें धमकाया जा रहा था, एक ये मामला हो जाता है। दूसरा कि नीरज सिंह हत्याकांड का अमन सिंह मुख्य आरोपी है और मुख्य गवाह भी आप मान सकती हैं, क्योंकि नीरज सिंह हत्याकांड में अमन सिंह ही एक ऐसी कड़ी थी जो सारे तारों को जोड़ने का काम करता था। और नीरज सिंह भी बाहुबली माने जाते हैं, सिंह मेंशन से आते हैं। उनकी हत्या के आरोप में अभी संजीव सिंह जेल में बंद हैं। तो ये अमन सिंह कई जगह पर कई पॉलिटिकल एंगल भी है, क्रिमिनल एंगल भी है। यूपी के भी कई लोगों को की हत्या करवाई गई है, गुजरात तक में इसने गोली चलवाई है। तो अमन सिंह एक बड़ा आपराधिक फिगर के तौर पर उभर कर सामने आया था सुष्मिता। और इसके बाद अगर हाईकोर्ट ने आज ये संज्ञान लिया है तो कहीं ना कहीं केस में लीपापोती का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीधे जेल आईजी को तलब कर लिया है। सुष्मिता। बिल्कुल अभिषेक, तो जिस तरीके से आपने इन तमाम बिंदुओं को सामने रखा है कि कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर विचार विमर्श करना भी बेहद जरूरी है और आगे की जांच में और आगे की पूछताछ में ये सारी चीजें परत दर परत क्लियर होती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया धनबाद से और किस तरीके से ये गोलीबारी की घटना सामने आई और अब इस पर जिस तरीके से झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और अब जेल आईजी से पूछताछ होगी और इस पूरे पूछताछ में क्या कुछ समीकरण निकलकर सामने आता है, ये भी अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल
आइकॉन न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।